दोस्तों, हमारे सामने परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर जिंदा रहने और कभी न हार मानने का जज्बा हो तो हम हर परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद है तो आप वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये समय था साल 2003 का, जब एरॉन रॉल्टस नाम का एक लड़का पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जाता है। ये लड़का जिस जगह हाइकिंग पर निकलता है वो एक बहुत ही सुनसान और वीरान जगह थी, जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता था। ये लड़का इस वीरान इलाके में बिना डरे छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी से यहाँ अचानक से दो लड़कियां नजर आती हैं। ये दोनों लड़कियां भी यहाँ हाइकिंग करने के लिए ही आई थी, लेकिन किसी वजह से ये रास्ता भूल गई थी। एरॉन इन लड़कियों के पास जाता है और इन्हें सही रास्ता बताता है। ये लड़कियां भी इसके साथ हाइकिंग करने लगती हैं। दोस्तों, इस रोमांचक सफर पर अब ये तीनों लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़कियां वापस जाने का फैसला करती हैं, लेकिन एरॉन अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही आगे के सफर पर रवाना हो जाता है। आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी आती है जिसका रास्ता काफी ज्यादा संकरा होता है। एरॉन इस संकरे रास्ते से होते हुए पहाड़ी के नीचे उतरने लगता है। तभी एरॉन एक पत्थर के सहारे से नीचे उतरने की कोशिश करता है और अचानक से ये पत्थर फिसल जाता है। एरॉन भी पत्थर के साथ नीचे गिरने लगता है। ये पत्थर दो पहाड़ियों के बीच जाकर अचानक से फंस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एरॉन का हाथ भी इस पहाड़ी में पत्थर के बीच में फंस जाता है। अब एरॉन का हाथ इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि बार बार कोशिश करने पर भी वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद के लिए जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। इस इलाके में दूर दूर तक इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जगह इतनी ज्यादा वीरान थी कि यहाँ महीनों महीनों तक कोई नहीं आता है। यानी कि अब इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए एरॉन को किसी की मदद नहीं मिलने वाली थी। इस पत्थर से अपना हाथ बाहर निकालने के लिए एरॉन अपने साथ हाइकिंग पर जो भी सामान लाया था वो सभी सामान बाहर निकालता है और एक पत्थर पर रख देता है। एरॉन के पास एक चाकू भी था। एरॉन इस चाकू के जरिए पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। एरॉन का सीधा हाथ पत्थर में फंसा हुआ था और उल्टे हाथ से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद भी एरॉन उस चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ सका और अब उसके चाकू की धार भी बेकार हो गई थी। दोस्तों, थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन एरॉन का हाथ अभी भी इस पत्थर में फंसा हुआ था। थोड़ी देर में सुबह होती है। अब एरॉन के पास खाना भी बहुत कम था और सिर्फ एक छोटी सी बोतल में पानी था। एरॉन इस उम्मीद में था कि शायद आज यहाँ कोई हाइकिंग के लिए आएगा और उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। यहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और फिर अगले दिन की सुबह होती है। एरॉन आज भी इसी इंतजार में था कि शायद कोई आकर उसकी मदद करे। इसी तरह ये दिन भी पूरा गुजर जाता है। अब उसके पास ना तो खाने को कुछ था और न ही पीने के लिए। एरॉन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब इसका सब्र जवाब दे रहा था। एरॉन फैसला लेता है कि वो अपने हाथ को काटकर इस चट्टान से अलग कर देगा। वो चाकू निकालता है और उसे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हाथ तो दूर की बात है, एरॉन की खाल भी नहीं कटती। दोस्तों, इस तरह से एरॉन के बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। एरॉन को लग रहा था कि अब उसकी यही मौत हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश होने लगती है। एरॉन बारिश के पानी को अपनी बोतल में भरने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में बारिश का ये पानी पहाड़ी की दरार में भरना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में ये पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि एरॉन इसमें डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन एरॉन इस पानी का फायदा उठाता है और नीचे होकर पानी के सहारे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में ही पत्थर ऊपर उठ जाता है और एरॉन का हाथ बाहर निकल आता है। इसके बाद एरॉन भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी में जा बैठता है। थोड़ी देर बाद एरॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी पहाड़ी के अंदर ही फंसा हुआ है। असल में यह एरॉन का सिर्फ एक भ्रम था। यहाँ रहते रहते एरॉन की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे ऐसे सपने दिखाई दे रहे थे। एरॉन को यहाँ फंसे हुए अब पूरे 5 दिन हो चुके थे। एरॉन को अपनी हर सांस पर यही लग रहा था जैसे कि अब उसकी मौत हो जाएगी। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है और तभी एरॉन एक सपना देखता है जिसमें उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके साथ एरॉन खेल रहा होता है। असल में ये एरॉन का फ्यूचर सन होता है। इस सपने को देखकर एरॉन के अंदर एक नया जोश पैदा हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो यहाँ पर इस तरह मरने के लिए नहीं पड़ा रहेगा। एरॉन अपना चाकू निकालता है और उस पर धार लगाना शुरू कर देता है और इस धार वाले चाकू से वो अपने हाथ को काटने में लग जाता है।
लगातार 1 घंटे तक मेहनत करने के बाद वो अपना हाथ पूरा काट कर अलग कर देता है। इस तरह एरॉन अपने हाथ की कुर्बानी तो दे देता है और अपनी जान बचा लेता है। वो इस पहाड़ी से बाहर निकल आता है। थोड़ी दूर चलने पर एरॉन को एक फैमिली दिखाई देती है जो यहाँ हाइकिंग के लिए आई थी और ये फैमिली एरॉन को उसके घर तक पहुंचा देती है। दोस्तों, जब इंसान के सामने कोई भी ऐसी मुसीबत आती है तो वो ऐसे ऐसे काम करने से भी नहीं चूकता जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। दोस्तों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं ये 4 छोटे बच्चों की है। ये समय था मई सन 2023 का, जब एक छोटा हवाई जहाज सेसना 206 7 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भर रहा था। इसमें एक पायलट था, एक कपल था और उनके 4 बच्चे थे। बच्चों में सबसे बड़े बच्चे की उम्र 13 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र 9 साल, तीसरा बच्चा 4 साल का था और सबसे छोटा वाला बच्चा सिर्फ 12 महीने का था। यह जहाज अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कोलंबिया के लिए रवाना होता है कि अचानक से प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। पायलट कुछ कर पाते इससे पहले ही ये प्लेन तेजी से नोज के बल अमेज़न जंगल में क्रैश हो जाता है। दोस्तों, इस घटना में पायलट और उस कपल में से आदमी की मौत हो जाती है। अब यहाँ 4 बच्चे और उनकी माँ जिंदा बचे थे। माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो बेहोश पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये बच्चे इंतजार कर रहे थे कि इन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन रात हो जाती है और यहाँ कोई नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उनकी माँ को होश आता है, लेकिन इनकी माँ को काफी ज्यादा चोटें आई थी जिसकी वजह से वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। बच्चे किसी तरह इस रात को काट लेते हैं। इन बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। ये बच्चे प्लेन में जाकर खाना ढूंढते हैं और इन्हें खाना मिल भी जाता है। इसके अलावा इन्हें छोटे बच्चे के लिए वहां दूध से भरी हुई बोतल भी मिल जाती है। इस तरह ये लोग अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन अभी भी इस वीरान जंगल में फंसे हुए थे। ये बच्चे उम्मीद में थे कि इन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा। दोस्तों, इसी तरह यहाँ 3 दिन गुजर जाते हैं। अब इन बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसके अलावा इनकी माँ, जिसे बहुत सारी चोटें आई थी, वो भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। बच्चों को अकेले ही आगे बढ़ना था। ये बच्चे क्रैश साइट को छोड़कर आगे निकलते हैं, लेकिन इन बच्चों को नहीं पता था कि वो इस विशालकाय जंगल से किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल पाएंगे और ना वो ये जानते थे कि उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस घटना को पूरे 7 दिन हो चुके थे। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम भी इन लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन ये जंगल इतना ज्यादा घना था कि इन्हें क्रैश साइट का पता ही नहीं चल पा रहा था। पूरे 7 दिन मेहनत करने के बाद उन्हें क्रैश साइट मिल जाती है। क्रैश साइट मिलने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ प्लेन का मलबा और 3 डेड बॉडीज मौजूद थी, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं थे। इसे देखकर ये लोग समझ गए कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं और जंगल में कहीं भटक रहे हैं। आसपास मौजूद खाने की चीजों को देखकर रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये बच्चे यहीं कहीं आसपास हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम ने अपना दायरा बढ़ा दिया और यहाँ बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह इस हादसे को पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी इन बच्चों का कोई पता नहीं चलता। खाना न मिलने की वजह से ये बच्चे काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिंदा रहने की उम्मीद में आगे बढ़ते रहे। रेस्क्यू टीम इन बच्चों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। घटना को पूरे 25 दिन गुजर जाते हैं और रेस्क्यू टीम को इनमें से एक बच्चे का एक हेयर बैंड मिलता है, लेकिन काफी दिन तक ढूंढने के बाद भी ये बच्चे किसी को नहीं मिलते। इस घटना को ऐसे ही पूरे 40 दिन गुजर जाते हैं। 40 दिन के बाद आखिरकार इन बच्चों को बहुत ही कमजोरी की हालत में रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, ये चारों बच्चे अभी भी जिंदा तो थे, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इन्होंने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।